मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। नहीं रुका हिजाब का संवैधानिक हक देने का मामला। कॉलेज से बाहर निकालने पर स्टूडेंट्स के आंखों से निकले आंसू। आज अपने पोषकों के साथ पहुंचे स्टूडेंट्स को दोबारा कॉलेज के बाहर निकाला गया। उडुपी कुंदापुर सरकारी कॉलेज प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को पुलिस के बल से धक्के देकर बाहर निकाला कॉलेज के, जैसे कि ये कोई अपराधी हो। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये बच्चों को अच्छा नागरिक बनाकर शिक्षा देना चाहते हैं। कहाँ है वो महिला संगठन जो बात बात पर महिलाओं के अधिकार के लिए सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते थे? क्यों चुप हैं बाकी दल के नेता जो हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहने के दावे करके वोट बटोरते थे? क्या सिर्फ अल्पसंख्यक नेता सिर्फ चुनाव के समय पर ही मुस्लिम समुदाय याद आता है? आज ये मासूम लड़कियां अपने अधिकार के लिए रोजाना संघर्ष कर रही हैं, जैसे कि इन्होंने कोई बड़ा गुनाह किया हो। हिजाब उन स्टूडेंट्स का संवैधानिक हक है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सिद्धरामैया का बयान। राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरामैया जो हमेशा मुस्लिम समुदाय के हित में आवाज़ उठाते आए हैं, अब तक खामोश रहकर आज अपनी ज़बान खोले हैं हिजाब मामले पर। इनका कहना है कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई से वंचित करने के लिए उन्हें रोका जा रहा है। ये सब बीजेपी की चाल है। कोर्ट में मामला चल रहा है, देखते हैं क्या फैसला आता है। कहा सिद्धरामैया ने, अगर सिद्धरामैया और सभी नेता चाहते तो इस मुद्दे को रोक सकते थे। अब कोर्ट का फैसला आने तक इन मासूम लड़कियों की शिक्षा का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन, इनकी पढ़ाई का क्या होगा? सत्ता में रहे और विपक्ष में रहे नेता क्या कर रहे हैं? क्या ये मासूम लड़कियां देश की नागरिक नहीं तो क्यों इनके साथ ऐसा सौतेला सुलूक हो रहा है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं इन स्टूडेंट्स में। गले में केसरी शॉल पहनकर कॉलेज पहुंचे स्टूडेंट्स। कई दिनों से उडुपी में हिजाब का विवाद चल रहा है। इसी बीच अब यह विवाद बेलगाम जिले को आ पहुंचा है। जिले के रामदुर्ग सरकारी पीयू कॉलेज के लड़के गले में केसरी शॉल पहनकर कॉलेज में दाखिल हुए। आखिर इन स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा कौन देता है? इनके माँ बाप या टीचर्स? इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर भी प्रिंसिपल और पुलिस ने इन्हें कुछ नहीं कहा। पुलिस तो सिर्फ हिजाब पहनने वालों को ही रोकने का काम कर रही है। अब तक शिक्षा में भगवाकरण हो रहा है सुनाता। अब छात्र और प्रिंसिपल भी भगवा रंग में रंग गए हैं। ये भी उनका संवैधानिक अधिकार जो है, हम इनको धर्म में नहीं बांटेंगे। यही तो है भारत की पहचान। राशन चावल के गोडाउन पर रेड। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका सुलीपेट पुलिस की ओर से गांव के गोडाउन में गैर कानूनी तौर पर राशन चावल जमा कर उसका व्यापार किया जा रहा था। तहसीलदार और फूड विभाग अधिकारी सहित पुलिस ने रेड करके 75 क्विंटल सरकारी राशन चावल को जब्त करते हुए मामले को चिंचोली पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने वालों की गिरफ्तारी। बेलगाम जिला निपानी पुलिस की ओर से नकली आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बनाने वाले ट्रैवल्स एजेंसी का पता लगाते हुए महाराष्ट्र राज्य कोल्हापुर में जाकर निपानी सीपीआई संगमेश की ओर से कार्रवाई करते हुए 3 की गिरफ्तारी करके इनसे एक प्राइवेट बस भी जब्त कर ली है पुलिस ने। दुकान में चोरी, नज़ारा हुआ सीसीटीवी में कैद। यादगीर जिला शाहपुर तालुका में रहे दुकान में कल देर रात शातिर चोर ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रहे 4 लाख नकद रुपया चुरा ले गया है। यह नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। इस घटना के बाद एसपी वेदमूर्ति ने वीडियो संदेश के जरिए जनता से कहा है कि अगर इस व्यक्ति को कहीं देखें तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में आकर जानकारी देने की अपील की है एसपी वेदमूर्ति ने।
बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर का अपमान करने वाले जज पर कार्रवाई करने की मांग। पिछले दिनों 26 जनवरी रायचूर जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर हटाकर तिरंगा लहराने पर आज तक दलित संगठनों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। इसी के चलते दावणगेरे डीसी दफ्तर के बाहर इस जज पर देशद्रोह का मामला दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। इन प्रदर्शनकारियों की ओर से हिजाब पहनकर कॉलेज आएंगे तो नो एंट्री, शिक्षा मंत्री का बयान। राज्य में उठे हिजाब विवाद के बाद शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने जानकारी दी है कि कोर्ट में मामला चल रहा है। फैसला आने तक हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकते स्टूडेंट। शायद ये जानते नहीं कि आर्टिकल 14 और 25 के मुताबिक संविधान ने ये अधिकार दिया है। ये बात मंत्री जी को समझनी और समझानी भी होगी। व्यक्ति को झांसा देकर लाखों रुपयों की चोरी। बीजापुर शहर के बीएलडी हॉस्पिटल के करीब रहे एक्सिस बैंक से 10 लाख रुपये ड्रॉ करके ले जाते समय कार के इंजन से ऑयल लीकेज होने की बात कहते हुए व्यक्ति का ध्यान भटकाकर कार में रहे 10 लाख रुपयों को उड़ा ले गए शातिर चोर। पैसे खोने वाले का नाम लिंगराज नाशी हनुमंत तेली नामी ठेकेदार के यहाँ मैनेजर की नौकरी करता है। सीसीटीवी में इस वारदात का पूरा नज़ारा हुआ है कैद। घटना एपीएमसी पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। कल से राज्य होगा 100% ओपन। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने जानकारी दी है कि कल से राज्य भर में रहे सिनेमा, स्विमिंग पूल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के साथ सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियम लगाए गए थे, लेकिन 100% अनुमति देकर जनता को पूरी तरह से राहत दी जा रही है। ये कदम किसी भी उद्यमी या आम आदमी को होने वाली परेशानी से रोकने के लिए उठाए गए हैं, कहा सुधाकर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।